फरमाया ये मौत तुम्हें आकर ही रहेगी। फरमाया तुम जितने मर्जी मजबूत कलों के अंदर चले जाओ, मजबूत महल्लात के अंदर चले जाओ, तुम जमीन की पाताल के अंदर चले जाओ या आसमानों की बुलंदियों पर चले जाओ, पहाड़ों के अंदर अपना बसेरा कर लो, जहां पर भी चले जाओ ये मौत आना ही आना है। ऐनमा तकून युद्रिकुमुल मौत, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इस मौत ने आकर ही रहना, ये मौत तुम्हारे दरवाजे पर जरूर दस्तक देने वाली। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है सूरतुल जुमा के अंदर, फरमाता है कि ये मौत जिससे तुम डरते हो, अपना मुंह फेरते हो, जिससे बचते फिरते हो, कहा इस मौत ने तुम्हें जरूर पहुंचना है, ये मौत तुम्हारे पास जरूर पहुंचेगी और एक दिन तुम्हें जामे शहादत नोश करना ही करना है। हाज़रीन मोहतरम, मौत अटल हकीकत है और उसकी जगह भी मुकर्रर है, वक्त भी मुकर्रर है, और ये मौत जब आती है तो मोहलत नहीं देती। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को मोहलत नहीं दी जाती। जो वक्त मुकर्रर है उसी वक्त पर ही इंसान की जान जान आफरी के सपुर्द होती है। हाज़रीन मोहतरम, कीमियाए सआदत के अंदर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आपने खूबसूरत हिकायत लिखी, आपकी तवज्जो चाहूँगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक बादशाह बड़ा गुरूर तकब्बुर के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसर करता है, नख़वत के साथ, गुरूर के साथ जब कहीं सफ़र का इरादा करता है तो कीमती पोशाकें उसके लिए पेश की जाती हैं, हज़ारों पोशाक उसके सामने रखी जाती हैं, मगर गुरूर के साथ उनको धुतकारता जाता है कि मैंने ये भी मुझे पसंद नहीं है, ये भी पसंद नहीं है, और उसके सामने हज़ारों की तादाद के अंदर सवारियां खड़ी की जाती हैं कि इस सवारी को कबूल कर लो, इस सवारी को कबूल कर लो, मगर गुरूर के साथ उस सवारियों को भी धुतकारता जाता है, मगर एक सवारी को पसंद करता है और उस पर सवार हो जाता है, सवारी पर सवार हो जाता है, पोशाक पहन लेता है और गुरूर तकब्बुर से अपने महल से बाहर निकलता है। जैसे ही अपने महल से बाहर निकलता है और गुरूर तकब्बुर अपना सीना तान कर, आज उसकी नजर किसी गरीब पर नहीं पड़ रही, आज उसकी नजर किसी रियाया पर नहीं पड़ रही, आज रियाया को जलील समझ रहा है और लोगों को हकीर समझ रहा है। आज सवारी पर सवार होकर जब वो सवार होता है और हर तरफ लोग उसको सलामियां पेश करते हैं, मगर किसी की सलामी को कबूल नहीं करते। एक गुरूर है, तकब्बुर है, एक ताकत का नशा है, एक बादशाही की वो ताकत जो नशा उसके पास मौजूद है। हाज़रीन मोहतरम, चलते चलते, सवारी करते करते, सफर करते करते आगे एक फकीर से उसकी मुलाकात होती है। फकीर जिस्म सादा है, फटे पुराने कपड़े हैं, नहीफ है, कमजोर है, लागर है, सुस्त है। अब वो बुजुर्ग, वो फकीर शख्स बादशाह को सलाम करता है। बादशाह चूंकि तकब्बुर के अंदर है, गुरूर के अंदर है, बादशाह उसके सलाम का जवाब नहीं देता। अब जैसे सलाम का जवाब नहीं देता, वो फकीर आगे बढ़ता है, उस सवारी की नकेल को थाम लेता है, सवारी की नकेल को पकड़ लेता है और बादशाह से कहता है, बादशाह मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, तुझसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बादशाह कहता है कि मेरा रास्ता रोक दे, और तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरी सवारी की नकेल को थाम लिया। उसने कहा कि एक बात तुझसे करना चाहता हूं, मुझसे एक बात तो कर ले। बादशाह कहता है जरा रुक जा, मुझे जमीन पर उतरने दो। बादशाह जमीन पर उतरता है, फकीर उसके करीब जाता है और उसे कान के अंदर कहता है, बादशाह सलामत, मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? बादशाह कहता है कि मैं तो नहीं जानता, तू कौन है, तू ही बता दे तू कौन है। उसने कहा कि मैं कौन हूं, मैं जहां पर भी जाता हूं दरवाजे को दस्तक नहीं देनी पड़ती, मैं जहां पर भी जाता हूं सफ़े मातम बिछ जाया करती, मैं जहां पर जाता हूं बेटों को यतीम कर दिया करता हूं और औरतों को बेवा कर दिया करता हूं, मैं जहां पर जाता हूं माओ की गोद से बच्चों को छीन लिया करता हूं। कहा मैं इज़राइल हूं, मलकुल मौत हूं,
जो आज तेरी रूह कब्ज करने के लिए आया। अब वही बादशाह जो गुरूर के अंदर, तकब्बुर के अंदर किसी को सलाम का जवाब नहीं दे रहा, अब थरथराने लगता है। उसकी जुबान, उसके अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे, लब कांपने लगते हैं, जिस्म कांपने लगता है, जिस्म पर लर्जा तारी हो जाता है, रोता है, चिल्लाता है और कहता है कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं अपने बच्चों को वसीयत कर लूं, अपने बच्चों को वसीयत कर लूं, अपना माल किसी के सुपुर्द कर दूं और अपने बच्चों की निगरानी के लिए किसी को मुहाफिज मुकर्रर कर दूं। मगर इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अब तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर है, अब तुम्हें मोहलत नहीं दी जाएगी, अब तुम्हें वसीयत करने की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। हाज़िर मोहतरम, अब वही शख्स की रूह वहीं पर कब्ज कर दी जाती है और वही बादशाह जो गुरूर तकब्बुर के साथ आगे बढ़ रहा होता है वही मिट्टी पर ढेर हो जाता है। हाज़िर मोहतरम, मौत यकीनन अटल हकीकत है, इसने आना ही आना है। मौत इसने आना है और इसका वक्त मुकर्रर है, इसकी जगह मुकर्रर है और जब ये मौत आनी है उस वक्त मोहलत नहीं दी जाएगी। हाज़िर मोहतरम, आज देखिए इस्लामाबाद के अंदर जाकर बड़े बड़े कब्रिस्तानों के अंदर देखिए, वहाँ पर जर्नैलों की कब्रें हैं और वहीं पर सेनेटर, वजीरों की कब्रें हैं। बड़े बड़े लोग जो ये दावा करते थे कि हमने अपने कंधों पर इस्लामाबाद को उठाया हुआ है, हमारे कंधों पर पाकिस्तान चल रहा है, आज देखिए उनकी कब्रों की मिट्टी खराब हो रही है। क्या खबर जिन कीड़ों ने उनके जिस्मों को खाया हो, आज वो कीड़े भी खत्म हो चुके। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। हाज़िर मोहतरम, ये मौत आनी ही आनी है और इस मौत के लिए हमने तैयारी करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर इंसान जब पेश होगा, और ये मौत हर इंसान का मुकद्दर है, हर इंसान को ये मौत आनी ही आनी है। हाज़िर मोहतरम, समझदार शख्स वही होता है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करता है, मरने से पहले मरने की तैयारी करता है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मूतू क़ब्ल अन तमूतू, फरमाया मौत से पहले मर जाओ, मरने से पहले मर जाओ और इस हाल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश हो जाओ कि तुम्हारे नामा अमाल के अंदर गुनाह मौजूद ना हो, बल्कि तुम्हारे नामा अमाल के अंदर नेकियां मौजूद। हाज़िर मोहतरम, एक वक्त आएगा, यकीनन हर शख्स पर यह वक्त आने वाला है और हर शख्स एक वक्त से गुजरेगा और उसकी आंखें ताड़े लग जाएंगी, जब पाँव को बांध दिया जाएगा और जब यही शख्स गस्साल के सामने बेबस पड़े होंगे और गस्साल चाहे तो कभी इधर पलट दे, कभी इधर पलट दे। आज कहाँ गया गुरूर, कहाँ गया तकब्बुर, कहाँ गया नशा। आज यही शख्स जो इतराया करता था, जमीन पर अकड़ अकड़ कर चलता था, आज यही शख्स गस्साल के सामने बेबस पड़ा हुआ है और उसकी जान निकल चुकी है, गस्साल के रहमो करम पर है। गस्साल चाहे इधर पलट दे, चाहे इधर पलट दे। हाज़िर मोहतरम, फिर मौत तमाम लोगों को आएगी और हर जी रूह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का मज़ा चखना है। जब सब लोगों को मौत आ जाएगी, आसमान फट जाएगा, ज़मीन रेजा रेजा हो जाएगी और सारी कायनात बिखर जाएगी। ये सारी बुलंदियाँ, ये वुसअतें, ये पहाड़, ये मरग़ज़ार, ये कोहसार, ये वादियाँ, ये घटाएं, ये फ़ज़ाएं, ये सारी की सारी रंगीनियाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, किस दुनिया के पीछे भागे फिरते हो, फरमाया इल्ला मताउल गुरूर, ये तो सिर्फ एक धोखा है, एक धोखा है और मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इसकी कदर नहीं, मक्खी के सर के बराबर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इसकी कदर नहीं है। हाज़िर मोहतरम, ये सब कुछ फना हो जाने वाला है और जब सब कुछ फना हो जाएगा, हर चीज को मौत आ जाएगी। मौत आने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेगा कि अब कौन बाकी बच गया है। बतलाया जाएगा कि मौला, अब अर्श के फरिश्ते बाकी बच गए, जिन्होंने अर्श को संभाला हुआ है, अर्श को थामा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, अर्श के फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा कि तुम भी मर जाओ। अर्श के फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी, सारे फरिश्तों को मौत आ जाएगी
और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा अब कौन बच गया है, फिर फरमाया जाएगा अब जिब्राइल बच चुके हैं, इज़राइल बच चुके हैं, मीकाईल बच चुके हैं, इसराफील बच चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा तुम भी मर जाओ, हत्ता कि सारे फरिश्तों को मौत आ जाएगी, हर चीज़ फना हो जाएगी और सारी कायनात ख़त्म होने के बाद अब हर चीज़ रेजा रेजा हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कहाँ है बादशाह जो ज़मीन पर गुरूर करते थे, कहाँ है शहनशाह जो ज़मीन पर तकब्बुर करते थे, कहाँ है वो लोग जो लोगों पर जुल्म करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा है कोई मेरा मिसल, जवाब आएगा ला मिसल लहू, कहेगा है कोई मेरी मिसाल, कहा ला मिसाल लहू, है मेरा कोई वजीर, कहा ला वजीर लहू, तेरा कोई वजीर नहीं है। हर तरफ ला 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 कहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ की नफी की और हर चीज़ फना हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, हर चीज़ फना हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान करेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद जवाब अता फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, वही रब है जो वाहिद है, जो यकता है, जो ना ज़ात के अंदर उसका कोई शरीक है ना सिफात के अंदर शरीक है, जो वाहिद है, यकता है। आज सिर्फ उसी रब की बादशाहत है। हर चीज़ फना हो गई, हर चीज़ मिट गई। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हर चीज़ फना हो जाएगी। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और जो बाकी रह जाने वाला है वो सिर्फ रब की ज़ात बाकी रह जाने वाली है। आज़ीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।